विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब चुनाव में उलटफेर करने का मन बना चुके हैं, यानी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है। अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमारी दो पार्टियों से बातचीत जारी है, हमारा लक्ष्य आगामी चुनाव जीतना है, हमें इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले हमारा गठबंधन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन की पार्टी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन कर सकती है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर फैसला हो चुका है, अब सीटों पर बात हो रही है। हम सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी के साथ भी गठजोड़ करेंगे। बकौल कैप्टन वे दोनों पार्टियों से कहेंगे कि जो उम्मीदवार लगे कि जीत दर्ज करेगा उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें विजेता चुनना चाहिए, ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो जो हर हाल में जीतकर आ सके। इससे पहले अमित शाह भी कैप्टन और अकाली दल से निकले सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ गठजोड़ का इशारा दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा किया कि भगवा दल इस बार अकाली दल से कोई गठजोड़ नहीं करने जा रहा है, बल्कि उनका दल कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा। एक समिट के अंदर शाह ने बताया था कि पंजाब को फतेह करने के लिए बीजेपी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। शाह का मानना है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब में उनके दल के प्रति अब सकारात्मक माहौल है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, उससे अब लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव में मजबूत फ्रंट बनाने के लिए उनका दल कैप्टन से बात कर रहा है, तो ढींढसा के भी संपर्क में लगातार है। शाह का मानना है कि पंजाब चुनाव मेरिट पर लड़ा जाएगा, उनकी पार्टी गठजोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल करेगी। उधर कैप्टन खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वे कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कानून वापसी के बाद लगभग इसका रास्ता तैयार हो चुका है। माना यह जा रहा है कि ये गठजोड़ कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस ने कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखाकर नवजोत सिंह सिद्धू पर दांव खेला था, लेकिन जिस तरह से सिद्धू ने पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे सिद्धू की राजनीतिक अपरिपक्वता साफ तौर पर झलकती है। ऐसे में कांग्रेस का सिद्धू पर भरोसा दिखाना गलत साबित हो सकता है। और चलिए इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनिंदर सिंह कपियाल जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी पंजाब की। बहुत स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। मनिंदर सिंह कपियाल जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या ये मान लिया जाए कि आप अकाली दल के साथ गठबंधन ना करके ढींढसा और कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ हम जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवादी सोच का स्वागत करती है। कैप्टन साहब की जो राष्ट्रवादी सोच है उसे भारतीय जनता पार्टी सलाम करती है। कैप्टन साहब के साथ मिलकर पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे, तो पंजाब में भाजपा की जो सरकार है वो हम बनाएंगे। सर, ये इतने जल्दी आप लोगों की सोच में परिवर्तन कैसे हो गया? अभी तक कैप्टन अमरिंदर की सोच तो राष्ट्रवादी नहीं लगती थी, अब आप लोग उनकी राष्ट्रवादी सोच बताने लगे। कैप्टन साहब की राष्ट्रवादी शुरू से सोच है। कैप्टन साहब आर्मी में ही रहे हैं, तो जब सिद्धू साहब ने बोला था अभी पाकिस्तान के साथ अलायंस करो, बॉर्डर खिलाओ, उनके साथ व्यापार करो। जी आ रही है आवाज मेरी? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, व्यापार का तो अभी कैप्टन साहब ने कहा था भी जो हमारे जवानों के ऊपर गोलियां दाग रहे हैं उनके साथ हम कभी भी व्यापार नहीं करेंगे। तो कैप्टन साहब का जो नजरिया रहा है शुरू से राष्ट्रवादी सोच रही है, तो राष्ट्रवादी सोच का हम सलाम करते हैं। राष्ट्रवादी सोच के साथ हम जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी। ठीक है विजय कौशिक जी, जिस तरह से कैप्टन को हटाकर सिद्धू पर दांव खेला था कांग्रेस आलाकमान ने, वो तो कहीं ना कहीं खराब हो गया, बेकार गया वो दांव। अब चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सिद्धू ने मोर्चा खोल रखा है,
और ऊपर से ये जो एक गठबंधन निकल के सामने आ रहा है ढींढसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी अब खड़ी हुई नजर आ रही है, कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है कांग्रेस के लिए? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खुले मन से स्वीकार कर लिया है कि 5 साल एक राष्ट्रवादी सरकार पंजाब में रही है और वो सरकार कांग्रेस ने पंजाब की जनता को दी है। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। अब वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? एक तरफ तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें कुर्सी का मोह नहीं है, दूसरी तरफ इस अवस्था में भी वो कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ का जो खेल खेल रहे हैं उसके लिए जनता उन्हें माफ करने वाली नहीं है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, वो जो मास्टर स्ट्रोक है जो राहुल गांधी सवाल का जवाब दीजिए ना। भाजपा पर भारी पड़ रही ये है। जो गठबंधन है वो कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है सर? कोई मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकता। मैंने क्या कहा कि जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, तो उन्होंने ये कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक रिटायरमेंट होनी चाहिए ना। उन्होंने खुद स्वीकार किया था इस बात को। और जब आखिरी क्षणों में उन्हें हटाकर रिटायरमेंट से पहले आपने वीआरएस दे दिया उन्हें। नहीं, वीआरएस तो उनकी खुद की भी इच्छा थी भाई, जब कार्यकर्ता नाराज होने लगे अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से कि वो लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं या उतना जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, या जनता की अपेक्षाओं में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उन्हें पूरा करने के लिए राजनीतिक तौर पर वो उन पर खड़े नहीं उतर पा रहे, तो उन परिस्थिति में अगर उन्हें 6 महीने पहले वीआरएस दे भी दिया तो क्या परेशानी थी उन्हें। लेकिन ये सब भाजपा का एक एजेंडा था और आज भाजपा उन्हें राष्ट्रवादी बता रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्या भी हमारी सरकार आएगी कांग्रेस। ठीक है मनिंदर जी, क्या आपने ये मान लिया है कि 5 साल तक अभी राष्ट्रवादी सरकार रही पंजाब में? हाँ, हमने पहले तो जो भाई साहब का क्लियर कर दे भी कांग्रेस को राष्ट्रवादी नहीं कहा, हमने कैप्टन सिंह को राष्ट्रवादी कहा। मुख्यमंत्री कौन रहा पंजाब में? मुख्यमंत्री कौन रहा? आज तक तो कांग्रेस ने कोई किसानों के भले के लिए कोई काम ही नहीं करने दिया। जो भी उन्होंने 4 साल 4.5 ये कौन सी बात हो गई कि अगर ये कौन सी बात होगी कि बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच राष्ट्रवादी है? ये कौन सी बात हो गई? नहीं, पूरी कांग्रेस की जो सोच है वो कैप्टन साहब से अलग है। कैप्टन साहब को तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। सिद्धू साहब भी सारे मंत्रिमंडल इनका उनके खिलाफ चलता रहा। कोई काम करने देते तभी कैप्टन साहब काम करते ना। 4.5 साल तो उनकी टांगे खींचते रहे। अभी पंजाब के लोग 2022 में इनको बता देंगे, जब इनकी सुपड़ा साफ करके पंजाब से तोड़ दिया तो इनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, कांग्रेस की कौन सी सोच है। लेकिन सर पता तो आपको भी चल गया, इस बात को मान ले हम, क्योंकि तीनों कृषि कानून को वापस करना कितना मुश्किल था और कितना जरूरी था, ये आपने भी कहीं ना कहीं पहचान लिया, जान लिया। उसके बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया। क्या ये पहले से ही गेम कहीं ना कहीं सेट थी? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अलग पार्टी बनाएंगे, उसके बाद वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये तो सब पहले से ही कहीं ना कहीं एजेंडा सेट था, क्या ये माने? कि वो कैप्टन साहब जब कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, तो कैप्टन साहब की जो सोच है उसको भारतीय जनता पार्टी सलाम करती है, राष्ट्रवादी सोच है। तो उन्होंने चाहा भी अलायंस करके पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, तो उसका हमने स्वागत किया। पहले से तो कोई ऐसा तय नहीं था। ठीक है, पहले से ऐसा कोई तय नहीं था, लेकिन अब उनकी सोच राष्ट्रवादी लगने लगी। विजय कौशिक जी, देखिए ये भाजपा की पुरानी आदत है, जब कोई इनके साथ नहीं होता, इनके विपक्ष में होता है, तो ये उसे चोर, भ्रष्ट, बेईमान। मैं हैरान हूँ, कल तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उंगलियां उठाया करते थे धर्म ग्रंथों की बेअदबी के मामले में और दूसरे मामलों में। आज अचानक से वो राष्ट्रवादी हो गए हैं, पाक साफ हो गए हैं, और अब इन्हें ये लगने लगा है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने मुख्यमंत्री की टांग खींचती रही थी। सही मायने में तो ये संविधान का अपमान है इनका, इस बात को कहना कि अगर एक मुख्यमंत्री भी इतना कमजोर है कि उसकी पार्टी उसकी टांग खींच रही है और वो काम नहीं कर पा रहा,
तो ये सही मायने में तो लोकतंत्र की व्यवस्था की फिर देश को जरूरत ही नहीं है। फिर तो यहाँ डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये मानना है देश में एक लोकतंत्र है, उसके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को काम करने का कांग्रेस पार्टी ने सर देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन कुछ पार्टी में भी ज्यादा दिखाई दे रहा है पंजाब में। जी, पंजाब में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। सिद्धू अक्सर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। ये लोकतंत्र जो दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी में, ये क्या आपकी पार्टी पर भारी नहीं पड़ सकता विधानसभा चुनाव में? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है। आज चन्नी जी के रूप में उन्हें एक मुख्यमंत्री ऐसा मिला है जो युवा है, जिसके पास पॉलिसीज को लेकर अपना एक विजन है। अगर एक मुख्यमंत्री जनता को पसंद होता है तो निश्चित तौर पर वो दोबारा सत्ता में सरकार, वो पार्टी वापसी करती है। तो हमें पूरा विश्वास है। जहां तक सिद्धू जी की बात है, देखिए उनके अलग अलग तरह के वीडियोस जनता के बीच में हैं और जनता उन चीजों को कितना स्वीकार करती है, कितना नकारती है, तो जनता तय करेगी। लेकिन हमारी पार्टी में उनकी बातों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। एक परिवार में झगड़े भी होते हैं, फिर आपस में समझौते हो जाते हैं, मिल बैठकर बातें निपटा ली जाती हैं। लेकिन सवाल यह बीजेपी किस मुंह के साथ वहां पर वोट मांगेगी कि जिस अमरिंदर सिंह के ऊपर ये उंगली उठाते रहे 5 साल, जिन्हें गालियां देते रहे, आज उनके साथ कैसे वोट मांगेंगे जनता के बीच में? जो अपने थे दो बगाने नहीं, वो सत्ता के लालची लोग हैं जो पीठ सजाकर भाग गए, जिनको केवल सत्ता ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने ना तो किसान के भले की बात सोची है, ना पंजाब के लोगों की भले की बात सोची है। उनको केवल सत्ता का लालच है। उनको लगा कि इस टाइम अगर हम भाग जाएंगे तो पूरे पंजाब के जो किसान है हमारे साथ लग जाएंगे, अकाली दल की जो सरकार है वो पंजाब में आ जाएगी। पर ऐसा होगा नहीं। लोगों को सारे उनके जो काली करतूते हैं वो याद है, तो 2022 में उनको लोग बता देंगे भी उनकी क्या है। दूसरी बात भाई साहब कर रहे थे भी चन्नी जी क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता भी क्या करना चाहिए। जो उन्होंने वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ कि 1,00,000 करोड़ का जो आपका कर्जा है वो माफ करेंगे, जो घर घर नौकरी देने का वादा किया था, जो हमारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया था, जो स्मार्टफोन देने का वादा किया था, ये बता दें इनमें से आपने कितने वादे पूरे कर दिए पंजाब में? जो सारे सवाल लेकर सर, ये सवाल तो अमरिंदर सिंह से भी तो पूछा जाएगा। पंजाब का नहीं पूछा जाएगा क्या? ये सवाल अमरिंदर सिंह से नहीं पूछा जाएगा जिसके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं? नहीं, वो जो चोन मैनिफेस्टो था वो मनमोहन सिंह का था, अमरिंदर सिंह का नहीं था, वो पार्टी का था। अच्छा, मुख्यमंत्री के कोई दायित्व नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता उस घोषणा पत्र के प्रति? मुख्यमंत्री को 4.5 साल तक तो इन्होंने कोई काम करने नहीं दिया। तो इनके जो मंत्री है वो उनके टांग खींचते रहे, उनको कोई काम ही नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री क्या करेगा? उसके बाद उसने छोड़ दिया भी, अगर नहीं काम करने दे रहे। मैंने तो लोगों ये जो गठबंधन आप करने चाह रहे हैं ये कितना मजबूत होगा सर, और क्या ये कांग्रेस के सामने या अकाली दल के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा। पंजाब के लोग अमरिंदर सिंह को मानते हैं। नहीं सर, बीच में तो खबरें ये भी आ रही थी कि आप लोगों की मीटिंग नहीं होने दे रहे, गांव वाले कह रहे हैं कि पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लो। बीजेपी के नेता गांव में जा नहीं पा रहे, बैठ के नहीं कर पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे। मैं गांव से हूँ, ठीक है, पहले थोड़ी दिक्कत जरूर थी, जो गुमराह किया इन्होंने किसानों को। तो अभी मोदी साहब ने वापस ले लिया। अभी नहीं, किसान भाई अगर चाहते तो वापस ले लेते हैं। मैं तो इस मसले को देखता हूँ, एक 1984 में था जो पंजाब के सिखों के साथ सेंट्रल सरकार का मसला था, और दूसरा आज 2021 में है। आज किसी भी किसान को मोदी साहब ने हाथ तक नहीं लगाया। 1984 में हमारे साथ क्या किया है कांग्रेस ने, वो भूलने वाले नहीं हमारे पंजाब के लोग। उनको सब मालूम है। जब गांव में जो कांग्रेस आएगी तो इनको पता चल जाएगा। आज हम गांव में जा रहे हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सभी गांव में जा रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, कानून वापसी की मांग थी उनकी, मोदी साहब ने मांग वापस कर ले लिए। किसान के हित के लिए बनाए थे, देश के हित के लिए वापस ले लिए। तो किसी किसान का कोई नुकसान है। विजय कौशिक जी कैसे निपटेंगे? एक तरफ बीजेपी, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस से ही निकल के आए, अपनी पार्टी बना रहे हैं, जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कई नेता इनके साथ भी आ सकते हैं और कई आ भी चुके हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे मुश्किलें खड़ी होने वाली है आने वाले टाइम पर, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि कैप्टन की तरफ से भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण है
कि मुश्किल तो आज भाजपा और अमरिंदर सिंह जी के सामने है। क्यों सामने है कि अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे मोबाइल नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उन सारे कामों के जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। जो मुख्यमंत्री होता है या जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है पार्टी की तरफ से, उसको ही नीतियां लागू करनी होती हैं। अब कल को तो मोदी जी ये कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं लागू नहीं कर पाया तो मैं ही जिम्मेवार हूँ, और वाकई उनकी पार्टी भी जिम्मेवार है, वो भी जिम्मेवार है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसमें अमरिंदर सिंह जिम्मेवार नहीं है, पार्टी जिम्मेवार है। ये तो बहुत गलत बात है। जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो बीजेपी वालों से सवाल पूछा नहीं, जाएगा। आपको भी लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेहतर काम नहीं किया? नहीं, हम तो मान रहे हैं बेहतर काम किया। हम तो भाजपा से सवाल कर रहे हैं। नहीं तो अगर बेहतर काम किया तो उस काम के आधार पर वोट मांगेंगे कैप्टन? नहीं, वो जो काम किया वो कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते काम किया ना। पार्टी ने जो उन्हें सहूलियत दे रखी थी, जो सुविधाएं दे रखी थी, जो समर्थन दे रखा था, उसके कारण कर पाए ना काम। वरना वो मुख्यमंत्री ना बनते अगर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया होता तो। ठीक है, पार्टी की भूमिका से कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ठीक है। मनिंदर जी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो कोई नहीं है। डिसीजन तो जो पार्टी की हाईकमान लेगी, जो भी डिसीजन पार्टी हाईकमान का होगा, पूरी पार्टी को हमें स्वीकार होगा। जिसको भी वो लेके आएंगे तो हम उसको मान के चलेंगे, पंजाब में उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई पहली दफा नहीं है कि एक अलग पार्टी बना रहे हो। इससे पहले भी वो कोशिशें कर चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार कोशिश कामयाब होगी क्या? अब तो आपका भी समर्थन मिल रहा है उन्हें। भाजपा की सरकार बनेगी, बिल्कुल कामयाब होगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए कैप्टन साहब के साथ आ रहे हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं दरवाजे पे। बीजेपी वाले खरीदने की तैयारी कर बैठे हैं क्या? जी, विजय कौशिक जी, बहुत सारे एमएलए लाइन लगा के खड़े हुए हैं कांग्रेस के कैप्टन के साथ आने के। नेहा जी, ये भाजपा की पुरानी आदत है, जब कहीं भी चुनाव आते हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू की। हर जगह इनका यही प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो पंजाब का किसान है, पंजाब की जनता है, वो भाजपा से इतना नाराज है, कांग्रेस छोड़कर जाने की तो भूल ही जाइए कि कोई कांग्रेस छोड़कर इन लोगों के पास आएगा। इनके पास किसी बात का जवाब है ही नहीं कि भाई आपने उस कैप्टन के साथ गठबंधन क्यों किया कि जिनके ऊपर आप भ्रष्ट होने के, बेईमान होने के, काम न करने के आरोप लगाते रहे। आज उनसे गठबंधन कर लिया। फिर किसानों का मुद्दा आज भी नहीं सुलझा इनसे। किसान आज भी इनसे नाराज है कि एमएसपी पर कानून लाइए, दूसरे मुद्दों को हल कीजिए, शहीदों का दर्जा दीजिए किसानों को, जो उनका नुकसान हुआ है, जो कई सौ किसान मरे हैं, उनके परिवारों को। अब जो सिद्धू पर भरोसा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है वो भरोसे पे खरे उतरेंगे क्या? देखिए, हमें पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता पर पूरा भरोसा है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये भी याद रखिए, पार्टी हाईकमान सब कुछ देखता है और कार्यकर्ता को भी सब कुछ मालूम है। जो बेहतर काम करेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा परिणाम जरूर मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि चन्नी जी के नेतृत्व में हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं पंजाब में, क्योंकि बीजेपी, अकाली दल और वो सही तुम्हें वायदे क्यों करने पड़ रहे हैं कि सस्ती बिजली दे देंगे? हम तो पिछले पूरे 5 साल क्यों नहीं दिया सस्ती बिजली? देखिए, चन्नी जी को अब जिम्मेवारी मिली, उन्होंने एनालिसिस किया, उन्हें लगा कि वो सस्ती बिजली दे पाएंगे, उन्होंने कह दिया। इसमें दिक्कत एनालिसिस किस चीज का किया गया है कि अगली बार चुनाव में सरकार आ रही है, नहीं आ रही? कहाँ पे हमारी नाराजगी है? बिजली सस्ती देकर क्या ये नाराजगी दूर की जा सकती है? बिजली मिली किससे, ये तो पूछ लो इनको। सस्ती बिजली किससे मिली? सस्ता रेता किससे मिला? चन्नी जी को आप बोलो। अभी कैप्टन साहब तो चलो नहीं रहे, आप बोल रहे बड़ा तीर मार लिया आपने चन्नी साहब को बनाकर, तो चन्नी साहब को बोलो किसान का पूर्ण कर्ज माफ करने की जो बात की थी तो करें। कांग्रेस पार्टी का किसान का कर्ज माफ करे, जो आपने वायदा किया था, तो कर्ज माफ करो। हमें बताओ सस्ती बिजली कहाँ मिल रही है?
हमें बताओ सस्ता रेता कहाँ मिल रहा है। जो आपके मुख्यमंत्री है वो तो भाई साहब आज पंजाब में अलानजीत मंत्री बन के रहे हुए हैं। इस बात का जवाब जनता देगी और निश्चित तौर पर देगी। चलिए जनता जवाब देगी, वाकई क्या जवाब देती है जनता ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे गठबंधन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी, कैप्टन और ढींडसा की पार्टी का, जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन कितनी मुश्किलें खड़ी होगी ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। पक्ष में